जलालत की जिंदगी खास करके महिला शिक्षकों को, विकलांग शिक्षकों को है। और नहीं, ये 2 महीना करते करते कहीं चुनाव में इस्तेमाल करने की तो सरकार की नीयत नहीं है। ठंडा करें और आप जो तरीका जानते हैं सरकार को झुकाने का, उस तरीका को हमेशा याद कीजिए। 6 महीना में 35 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ। इधर फिर सुन रहे हैं कि 150-200 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है। बार बार सरकार शिक्षकों को ठंडा कर रही है, क्योंकि शिक्षकों ने तो सरकार को ठंडा किया। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में शिक्षकों के मुद्दे लगातार उठ रहे हैं। देखिए, शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग चाहते हैं, उन्होंने आवेदन कर दिया है, पर विभाग के द्वारा कुछ टेक्निकल इशू की वजह से शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो पा रही है। सदन के अंदर किस तरीके से जो सत्ता पक्ष के लोग हो या फिर विपक्ष के लोग हो, शिक्षकों के हित में बोलते हैं। हमारे साथ रामबली यादव जी हैं। सर, लगातार शिक्षक परेशान है, ट्रांसफर पोस्टिंग की मांग कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा। देख ही रहे हैं, मैंने सरकार ने घोषणा किया, वादा किया, माननीय मंत्री जी ने भी, और 6 महीना में 35 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ। इधर फिर सुन रहे हैं कि 150-200 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है और संख्या है 1 लाख से ऊपर। तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की नीयत क्या है और कितना दिन में ये सच में सारे शिक्षकों को, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं खास करके महिलाएं, विकलांग, अब महिलाएं हैं, उनके पति कहीं और नौकरी कर रहे हैं, खुद जो है पति से, ससुराल से, मायके से 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर वो पढ़ा रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई उनके घर में नहीं है, तो कोई बच्चा ममुहाल में है, कोई बच्चा ससुराल में है, कोई फूफा के यहाँ है। ये करके बेचारी जलालत की जिंदगी खास करके महिला शिक्षकों को, विकलांग शिक्षकों को है। और सरकार जो स्पीड है सरकार का, वो नियत पर सवाल खड़ा करता है। कितना इस स्पीड से चलेगा तो कितना दिन में होगा? भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि अभी सरकार ने विधानसभा में घोषणा किया कि उन सभी गरीबों को जो 6,000 से नीचे के आमदनी वाले हैं 2-2 लाख रुपया देंगे, और उनकी संख्या है 94.5 लाख। और सरकार 1 साल में रिपोर्ट कर रही है कि 40,000 लोगों को हमने दिया है। तो अंदाजा लगा लीजिए, हम लोग जोड़े हैं कि 236 बरस लगेगा सच में, अगर नियत सरकार को सबको देने की होगी। इसी स्पीड में आप शिक्षकों का देख लीजिए कि 3 महीना में 35, 3 महीना और आगे जाइए तो 150, और 1 लाख से ऊपर शिक्षकों को ट्रांसफर करना है। तो क्या इस सरकार की नीयत है? लेकिन अब देखिए, बार बार सरकार शिक्षकों को ठंडा कर रही है, क्योंकि शिक्षकों ने तो सरकार को ठंडा किया। कोई बहुत कृपा नहीं किया सरकार ने। गर्दनी बाग से लेकर के और पटना की सड़कों को जाम किया शिक्षकों ने। तब शिक्षकों का ट्रांसफर का प्रक्रिया शुरू हुआ, तब सक्षमता परीक्षा लेकर के नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षक बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। उनको समय पर पढ़ाई का जो समय है वो फिक्स करने के लिए लड़ना पड़ा। लेकिन ये सरकार और माननीय मंत्री जी ने थोड़ा ठंडा कर दिया, इसके चलते शिक्षक ठंडा है। आप लोग क्या कीजिएगा भाई, शिक्षक तो परेशान हो रहे हैं। नहीं, अब तो 2 महीना का समय माननीय मंत्री जी ने जब लिया है, तो मैं कोई निवेदन नहीं कर रहा हूं, मैं शिक्षकों को आश्वस्त नहीं कर रहा हूं। शिक्षकों को कर रहा हूं कि नजर रखिए। और नहीं, ये 2 महीना करते करते कहीं चुनाव में इस्तेमाल करने की तो सरकार की नीयत नहीं है। ठंडा करें और फिर जो जहां है वहीं छोड़ दें। इसलिए हम शिक्षकों से कहेंगे कि चौकस रहिए, और आप जो तरीका जानते हैं सरकार को झुकाने का, उस तरीका को हमेशा याद कीजिए और जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कीजिए। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जो उम्मीद किया जा रहा है, जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, तो थोड़ा और उम्मीद कर लिया। आप लोग शिक्षकों के साथ हैं? बिल्कुल शिक्षकों के साथ हैं। हम ही लोग, जब वो लड़ रहे थे तो उनका साथ तो हम ही लोग दे रहे थे। खास करके भाकपा माले तो उस समय में भी साथ दे रहा था, जब हम माननीय नीतीश कुमार जी के उस सरकार का समर्थन दिए थे, जब वो महागठबंधन में थे। लेकिन बावजूद जब शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ तो हम चुप नहीं बैठे थे। गर्दनी बाग से लेकर के उनके हर आंदोलनों में, विधानसभा के भीतर
हम ये सवाल उठाते रहे हैं। आज शिक्षकों के सामने जो संकट उत्पन्न होगा, शिक्षक जो निराश होंगे और शिक्षक जो जिहाद छेड़ेंगे, तो इसमें हम थोड़े पीछे रह जाएंगे। हमारी पार्टी थोड़े भाकपा माले पीछे रहेगी। जी बिल्कुल जवाब रहेगी। दीजिएगा। बिल्कुल उनके साथ खड़ा होकर के सरकार को घेर लेंगे। सरकार जो वादा करती है वो तो निभाती नहीं है। तो अब मंत्री जी ने 2 महीना का वादा किया है, तो अगर शिक्षकों को लगता है तो थोड़ा सा धैर्य रखें, और नहीं तो अगर उनको लगता है कि बार बार ये आश्वासन ठगने के लिए मिल रहा है, तो अपना लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करें। हम और हमारी पार्टी भाकपा माले उनके साथ है। चलिए, क्या कुछ कहते थे रामवली यादव। हमने वो तमाम बयान को सुनवाया। देखिए, शिक्षकों को लेकर बिहार में मुद्दा गर्म है। जो विपक्ष के नेता है वो शिक्षकों के साथ करे कि खड़े। फिलहाल तो इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।